हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। मैं कीर्ति मोरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। यस, बेसिकली इस वीडियो में आप सभी एंड तक बने रहिए ताकि हम इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझ सके और अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई कर सके ताकि हम एक ऑल इंडिया रैंकर बनके जेआरएफ का सपना पूरा कर सके। उसी के साथ साथ वन मोर थिंग फॉर यू, दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप चैनल फॉर यू, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितनी भी पीडीएफ्स होती है यूट्यूब सेशंस की फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल फॉर यू एंड क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड हियर। एंड आप सभी के ऑल इंडिया रैंकर्स बनने का जो सपोर्ट है वो हमारी पूरी एक्सपर्टीज टीम आप सभी के साथ जुड़ी हुई है ताकि आप सभी अपना ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना जो है वो पूरा कर सके। यस, जेआरएफ विल बी माइन, ये सपना जो है वो पूरा कर सके। उसी के साथ साथ यूजीसी नेट की आप सभी के लिए जो पीवाईक्यू सेशन जो लॉन्च हुआ था, जिसमें पूरी सीरीज चली थी रिसेंटली, वो सीरीज जो है आरपीएससी अड्डा के यूट्यूब प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दी गई है, जिसमें मोर देन 15 to 20 यूजीसी सेशंस हुए हैं और उन सेशंस को आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं ताकि आप सभी का जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा कर सके। एंड इफ यू वांट टू परचेज अभिमन्यु बैच, ये भी हमारी एक्सपर्टीज टीम के द्वारा, जिनके पास 15 to 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और उसी के साथ साथ ये जो बैच लॉन्च हुआ है इसे आप जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू परचेज टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारा सेशन है वो बेसिकली जिस चीज पर बेस्ड है कि जेआरएफ किस्मत से नहीं बल्कि डेली रूटीन से होता है। मैम ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हमें डेली रूटीन, इतने टाइम से जो हम पढ़ रहे हैं मैम, क्या रूटीन मेंटेन करना है? तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि किस तरीके से डेडिकेशन, किस तरीके से डिसिप्लिन को क्या करना होगा, आप सभी को मेंटेन करके चलना होगा। तो बात करें यदि डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन सबसे पहली चीज आ जाती है, यानी अनुशासन। यदि मैं कहूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे मैम हम जब टाइम मिलता है देख लेते हैं, समय मिलता है 1-8 घंटा देख लेते हैं फटाफट, या फिर मैम कंसेप्ट देख लेते हैं 2x पे, आप ही के सेशंस देख लेते हैं 2x पे और मैम बस हो गया। नहीं, आपको कुछ भी, किसी भी, आई एम नॉट सेइंग जस्ट जेआरएफ, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी के अंदर, आप सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। क्योंकि डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये दो ऐसे शब्द है जो कि लिखने में या बोलने में बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो कुछ और है। रियलिटी कुछ और है का मतलब ये है कि इस इंसान, जो इंसान इन शब्दों को अपने से लगा कर बैठ गया, जो इंसान को जी गया, जो इन शब्दों को जी गया, वो असल में जेआरएफ पा गया, यही समझ लीजिए। यस, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंसान या जो भी एस्पिरेंट जो है वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और अपना एक सारथी लेकर फिर इस मैदान में चलेगा तो वो जरूर जीतेगा। मैं यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से महाभारत में कृष्ण भगवान जी के जो सारथी थे वो 5 जो घोड़े थे, उसी तरह एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेसिकली डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये जो 3 शब्द है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन जो शब्द है, इन तीनों के साथ आप सभी को डेली पीवाई, यही चलते हुए आपको अपना एक रूटीन सेट करना होगा। मैम वो जो हमारा रूटीन होने वाला है वो किस तरीके से होना चाहिए? तो आपका जो रूटीन होना चाहिए बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए कि सुबह यदि आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करना कन्वीनियंट लगता है तो बिल्कुल आप मॉर्निंग में करिए। यदि आपको नाइट में पढ़ना पसंद है तो आप नाइट में करिए, लेकिन हैव अ सिटिंग बनाना सीखिए। क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कीजिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप 4 पन्ने भी पढ़ रहे हैं किताब के, तो उसमें से आपने कितना काम का पढ़ा है ना? कितने नोट्स आप खुद के बना चुके हैं कि आपको सिर्फ वो 10 पन्ने पढ़ के है आपका रिवीजन स्लॉट एक बार में लग जाए। तो 3 चीजें जो है वो साथ लेकर चलनी है मैम। एक तो है रिवीजन स्लॉट, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये रिवीजन स्लॉट जो होता है, अब एग्जाम बहुत नियर आ चुका है तो कहीं ना कहीं हर 3 दिन में, 3 डेज में हमको रिवीजन स्लॉट लगाना होगा, क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन पे चल रहा है। और डेली हमको ये जो रिवीजन स्लॉट से हमारे पास 20 यूनिट्स है,
हर 3 दिन में भी हम लगाएंगे तो मैम समय इतना नहीं बच पाएगा। तो मैम 3 दिन में नहीं लगाया तो 3 दिन में आज जिस यूनिट का रिवाइज किया है आपने, एक यूनिट को रिवाइज करने में मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स ले लेते हैं हम। यदि इतने घंटों में हम रिवाइज कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसको प्रॉपर एक सिटिंग में बैठकर रिवाइज कर ले। रिवाइज करने के बाद उसी के 100 क्वेश्चंस हमको करने हैं। उसी दिन हमको PYQs, उसके MCQs, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए और उसके हमको एनी हाउ 100 क्वेश्चंस करने हैं। और उसी के साथ साथ तीसरी जो चीज लगानी है मॉक टेस्ट। तो इन 3 चीजों के साथ आपको डेली अपनी जो जिंदगी का जो डेली आप अपना रूटीन बना रखा है, उसी रूटीन में इन 3 चीजों को ऐड करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हो जाएगा आप सभी का जो रिविजन है, सुबह उठे मॉर्निंग में वही किताब के पन्ने मोड़े, फिर चले पीछे की ओर और सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर करें। सेकंड हम जाएंगे PYQs की ओर और थर्ड जाएंगे जो कि होगा हमारा मॉक टेस्ट। आपकी एग्जाम से पहले वाला एग्जाम कहलाता है, जो जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट, वो आप सभी को लगाना होगा। एंड आई चैलेंज यू एंड आई चैलेंज माय कैंडिडेट्स कि उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा कौन कैंडिडेट, ऐसा कौन एस्पिरेंट है जिसकी JRF में किसी भी तरह की एक सुई जितनी भी कहीं थोड़ी सी जगह बचती हो तो उससे सोचना पड़े कि नहीं, मेरा जो जज्बा है, मेरा जो मोटिवेशन है वो क्लियर करने का नहीं है। क्योंकि हर इंसान वो करके दिखा सकता है यदि वो ठान ले, और वही चीज वो अपने डेली रूटीन में बना ले। उसे अपने जैसे 2 टाइम हमारा रोटी खाने का समय जो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यदि आप इस पढ़ाई को भी अपना लेंगे तो बिल्कुल एक दिन क्या, आने वाला JRF आप सभी के लिए जरूर होगा। इसी के साथ साथ विद मोर वीडियोस लाइक दिस, ब्रिंगिंग मोर स्ट्रेटजीज फॉर यू, जुड़े रहिए मेरे साथ ऑन द RPSC अड्डा। And one more thing for you, I wish all the best to you for your exam and the other exams for the commerce. See ya, bye bye, take care till then.